बुरहानपुर में रेत के अवैध खनन को लेकर सियासत तेज हो गई है। 9 रेत खदानों के पार्टनर देवेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि जो उनके डंपर थे वो वैध तरीके से ही लेके जा रहे थे, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष के इशारे पर जो है ये एफआईआर हुई है। सुनिए क्या कहा है बीजेपी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने। सब ये डंपर हमारा था, हमारा माल था। ये विक्रम चंदेल, राम बोले बंधु और इनके 7-8 साथी, ये लोग आए, इन्होंने डंपर के सामने गाड़ी अड़ा दी। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये कानून की परिधि के बाहर का काम है। अगर इनको ये लग रहा था कि कुछ अवैध है या गलत है, तो मध्य प्रदेश शासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस है, माइनिंग है, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब है, कलेक्टर साहब है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये किसी की गाड़ी को रोक के उसके ड्राइवर के साथ बदतमीजी करे और पैसों की मांग करे। विक्रम चंदेल ने और उसके साथियों ने 10,000 रुपये की मेरे ड्राइवर से मांग करी, उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसको गंदी गंदी गालियाँ बकी। उससे ये बोला गया कि तू जानता नहीं है मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मेरे पीछे अध्यक्ष जी का हाथ है। ये गलत बात है। हाँ, इसकी शिकायत हमने लालबाग थाने में हमारे ड्राइवर और हमारे मैनेजर ने की है। जो उनके साथ इन लोगों ने अभद्रता की और पैसे मांगे, वो सारी चीज़ें हमने लिखित में लालबाग थाने में दी, जिस पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हमारे पास में अशफाक मलिक का जो नाम लिया है साहब इन्होंने, अशफाक मलिक उस वक्त उनके घर पे थे और जब वो इन्होंने घटना 5 बजे की बताई है, 5:30 बजे हमने अशफाक मलिक को, जो हमारा मित्र है और पार्टनर भी है, उनको बुलाया देड़तलाई से। 5:30 बजे की फुटेज है हमारे पास में टोल प्लाजा की, जहाँ से 5:30 बजे वो बुरहानपुर तरफ आए हैं और वहाँ से बुरहानपुर पहुँचने में आधा घंटा। ये आरोप निराधार और मिथ्या है, झूठ है। हम लोग ये जो संगठन का नाम लेके अवैध वसूली कुछ लोग कर रहे हैं, इसकी शिकायत हम उचित फोरम पे हमारी पार्टी में करेंगे। जो हमारे बड़े हैं, जो सुनते हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष जी को एवं अन्य लोगों को इस घटना से अवगत कराएंगे कि भाई इस टाइप से यहाँ पे चल रहा है और यहाँ के जवाबदार लोग इसकी तरफ व्यापक ध्यान नहीं दे रहे हैं संगठन के। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ और पांचाली इंफ्राका में डायरेक्टर हूँ। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज अदवी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर भव्य मित्तल और एसपी राहुल कुमार से मुलाकात की। उन्होंने इन दोनों से मांग की है कि शहर में चल रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। कई दिनों से अवैध रेत उत्खनन की शिकायतें लगातार मीडिया में आपके माध्यम से और मालूम पड़ा कि 6,000 और 7,000 रुपये की रेत की ट्रॉलियाँ भेजी जा रही है। इसको लेकर कलेक्टर को भी कई लोगों ने शिकायत की, क्योंकि पहले किसान भी यहाँ पर ग्राम बटाड़ के किसान का वीडियो मैंने आपकी मीडिया के माध्यम से देखा है। उन्होंने भी शिकायत, किसान का खेत खराब हो रहा है, उसके खेत में डंपर चल रहे हैं। जो वो किसान शिकायत करने आए तो उसको बोला जा रहा है कि तुझे डंपर से ही गड्ढा करके गाड़ देंगे। इस प्रकार की घटनाएँ जिले में हो रही थी। कई दिनों से ट्रॉली को पकड़ने का अभियान भी ठेकेदार के रेत माफियाओं के लोग कर रहे थे। ये शिकायत भी लगातार आ रही थी। ट्रॉली पे 30-40 हज़ार रुपये जुर्माना बनाया जा रहा है, उसे पैसा मांगा जा रहा है, ये भी शिकायत लगातार आ रही थी। इसको लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को एक कल शंका के तौर पे हुआ कि ये डंपर यहाँ से जा रहे हैं, शायद ये अवैध हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना करी, पुलिस मौके पहुँची, पुलिस ने उस डंपरों को जब्त किया और माइनिंग विभाग को सौंपा। और जिन कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना करी, इन कार्यकर्ताओं के पीछे ये रेत माफियाओं के गुंडे जाकर इन पर हमला किया। 10-15 गुंडे थे, 2 गाड़ियों में आए थे, इन पर हमला किया। एक कार्यकर्ता बहुत जख्मी हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी शिकायत पुलिस से, उसकी एफआईआर भी शिकारपुर थाने में की गई है। और बाद में ध्यान में आया कि रेत माफियाओं ने झूठी शिकायत हमारे पदाधिकारियों की भी थाने में की है। उसको लेकर हमने प्रदेश नेतृत्व को सारा विषय बता दिया है और हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने आए कि इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। क्या बात है? कलेक्टर महोदय को हमने कहा है कि यदि वो रेत का ठेका हुआ है किसी का, तो जहाँ का रेत का ठेका हुआ है वो वहीं से उत्खनन करे, वहीं से वो अपनी रेत उठाए। मुझे जानकारी में आया है कि ठेके 9 स्थानों के हैं और अवैध उत्खनन 100 से ज़्यादा स्थानों पर हो रहा है। तो कुछ रेत माफिया इसमें सक्रिय है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। नियम कानून से वो काम करे तो हमको कोई आपत्ति नहीं। गौरतलब है कि रविवार को भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है विक्रम चंदेल ने डंपर को रोका था। इसको लेकर जो ये पूरा विवाद सामने आया। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना पड़ा है एसपी और कलेक्टर का, सुनिए। का मैटर है, तो उसमें जो भी ट्रैक्टर है कोई पकड़ा जाता है तो उसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।
इसमें कल के घटनाक्रम के अंदर एक डंपर जो था रेत से भरा हुआ, वो जब टेक्समो की तरफ से लोनी की तरफ जा रहा था तो उसी के बीच में कुछ लोगों ने उसको ट्रक को रोका और उसके बाद में फिर रोक के जो है वो काफ़ी देर तक उसको रोक के रखे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तत्काल चीता पार्टी वहाँ पर पहुंची और उनके द्वारा जो है वो उस ट्रक को माइनिंग विभाग के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद में जिनका ट्रक रोका था और उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, तो झगड़े पर भी शिकारपुरा पुलिस तत्काल पहुंची वहाँ पर और उनके द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई। उसमें एक मामला कायम किया गया। दोनों पार्टी की तरफ से एक एक आवेदन आए। एक ने जो है वो मारपीट का आवेदन दिया और दूसरे के द्वारा जो ये शिकायत की गई कि हमारा जो है वो ट्रक अवैधानिक रूप से रोका और हमारे सामने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। तो दोनों के ऊपर जो है वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे जो लगे हुए थे वो दोनों निकाले गए। रात तक उसकी चेकिंग की गई, उसका सत्यापन किया गया और उसके आधार पर 2 मामले कायम किए गए। एक शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 323, 541, 294, 506, 34 के अंदर मामला कायम किया गया है और दूसरा मामला लालबाग में 341 और गाली गलौज 294, 506 का मामला कायम किया गया। उनका बिल्कुल यही था कि उसमें जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो भी सही तथ्य है उसके आधार पर ही कार्रवाई हो और उसको एक बार और वेरीफाई कर ले, क्योंकि उनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने बताई है कि उसमें कुछ लोग जो है वहाँ पे सिर्फ खड़े थे, इन्वॉल्व नहीं थे वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों तरफ जो मुकदमे कायम हुए हैं तो प्राइमा फेसी जो नाम फरियादी के द्वारा बताए गए हैं उनके आधार पर कार्रवाई की गई है। जो सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पे मिले हैं उनके आधार पर ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जरूर जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर पुलिस तत्परता से उसको टेकअप भी करेगी और कार्रवाई भी करेगी और आगे भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रॉब्लम्स के जड़ तक जाके ही उसको खत्म करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहना पड़ा है दोनों ही जो बीजेपी के नेता है और एसपी और कलेक्टर का। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज़ के साथ।